हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को दोस्तों आज प्रैक्टिस नंबर 6 करते हैं, जो कि एमबी पब्लिकेशन की। जो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और बहुत सारे इसमें प्रकाशन की वीडियो डाला गया है, जिसके आप रिविजन कर सकते हैं दोस्तों। बीपीएससी के बेस में वीडियो अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिएगा दोस्तों। जो नहीं देखे देख सकते हैं दोस्तों। और आइए देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी थे। पहला का आंसर भी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? दो का आंसर हो जाएगा बे, लाहौर में था। लाहौर लाहौर पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक शुक्रचकिया से संबंधित थे। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? 3 कैंसर डी, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? 4 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था? किस कंपनी ने भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था? 5 का आंसर है डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने किया था। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? 6 के आंसर होगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थल पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा स्थल किस स्थान पर बुलाई गई थी? 7 के आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। पाटलिपुत्र में, जो कि इसकी अध्यक्ष थी मोगली पुत्र तिस्थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था 255 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 8 का आंसर हो जाएगा डी, 15 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट 9, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोधगया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का वृक्ष है? 9 का आंसर हो जाएगा डी, षष्ठम श्रेणी वंशज का मतलब वृक्ष है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? 10 का आंसर हो जाएगा बी, बुका प्रथम ने भेजा। 11 नंबर प्रश्न है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं। 11 के आंसर हो जाएगा ए, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसके बाद में इसकी अगला युद्ध हुआ 6 मई 1529 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। और चौसा युद्ध 26 जून 1539 में हुआ था। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वह 29 मई 1658 को औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 12 के आंसर हो जाएगा बी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। 13 के आंसर ए, स्थानीय जनता के। स्थानीय जनता के। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 14 के आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल की सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। 15 के आंसर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत? 16 के आंसर से भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1935 के अधीन। नेक्स्ट 17, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 17 के आंसर हो जाएगा बी, वर्ष में 2 बार कम से कम। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों की किसमें निहित किया है? भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? 18 के आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट 19, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है? कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन उससे जो प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? 19 के आंसर होगा बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, सापेक्ष निर्धारता का अर्थ होता है? सापेक्ष निर्धारता का अर्थ होता है 20 के आंसर होगा डी, आर्थिक असमानताएं होता है। नेक्स्ट 21, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 21 के आंसर हो जाएगा बी, 1997 से 2002 जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। 22 के आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था कब किया गया था? 23 के आंसर ए, जुलाई 1991 में किया गया था। नेक्स्ट 24, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। 24 के डी, जावा और सुमात्रा से था। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है 25 के आंसर सी, जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट 26, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों के क्रम कौन से है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से है? 26 के आंसर ए, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? 27 के आंसर डी, पंजाब में। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 28 के आंसर हो जाएगा ए, 382 घनत्व है, 382। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित निम्नलिखित विभूतियों में कौन बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? भारत रत्न से सम्मानित निम्नलिखित विभूतियों में कौन बिहार राज्य से संबंधित नहीं रखते? 29 के आंसर डी, JRD टाटा जो कि बिहार से नहीं संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयप्रकाश नारायण हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि जन्म 3 दिसंबर 1940 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर होता है? भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर होता है? 30 के आंसर जगह बी, 15 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 31 के आंसर होगा ए, 60% है। नेक्स्ट 32, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा? 32 के आंसर होगा ए, गल्फ धारा। नेक्स्ट 33, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 33 के आंसर ए, बाब अलमोंदेव की संधि जोड़ती है, बाब अलमोंदेव। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? भी आकार की घाटी किससे बनती है? 34 का आंसर होगा सी, नदी से।
नदी से। नेक्स्ट है 35, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? 35 का आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया जो बना है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में कौन सा झील हनीमून लेक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सा झील हनीमून लेक कहलाती है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, टिटिका जो झील है हनीमून लेक के नाम से जानी जाता है झील। नेक्स्ट है 37 नवा प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? 37 का आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश हैं। नेक्स्ट 38, बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? 38 का आंसर हो जाएगा बी, बोधगया में। नेक्स्ट 39, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? 39 का आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर ने कर दिया था। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की लक्ष्य रखा है? हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लक्ष्य रखा है? 40 का आंसर होगा सी, दक्षिणी सूडान ने रखा है, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट 41, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है? भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है? 43 का आंसर डी, बिहार। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 42 का आंसर सी, पेरिस फ्रांस में किया जाएगा, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट 43, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क का स्थापना कहाँ किया है? इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापना किया? 43 का आंसर है बी, गुजरात में। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव के आयोजन कहाँ किया गया है? कलरव के आयोजन कहाँ किया गया है? 44 का आंसर है बी, जमुई में किया गया है। नेक्स्ट 45, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 के पुरस्कार के विजेता कौन है? 45 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें मेधा पाटकर हैं, राजेंद्र सिंह हैं भारत की, और मारित निविक हैं नॉर्वे के, सुमेधा सत्यार्थी भारत के हैं। चारों लोगों को इसमें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? 46 का आंसर हो जाएगा सी, फाल्गु नदी जो कि गया में किया गया है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ? वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ? 47 का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी में। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? कॉक्स जो शब्द है किस खेल से जुड़ा हुआ है? 43 का आंसर होगा बी, नौका दौड़ से। नेक्स्ट 49, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस को मनाए जाते हैं? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस को मनाए जाते हैं? 49 का आंसर हो जाएगा सी, 20 मार्च को। नेक्स्ट 50, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 50 का आंसर हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा बी, 1896 में किया गया था। नेक्स्ट 51वां प्रश्न जो कि साइंस से स्टार्ट, देखते हैं साइंस। यहाँ से पहला प्रश्न साइंस के 51 है, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? 51 का आंसर हो जाएगा बी, जीमान प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट 52, सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को क्या कहा जाता है? सभी गैर शून्य वेक्टर सदिशों को क्या कहा जाता है? 52 कैसे उपयुक्त वेक्टर कहा जाते हैं? उपयुक्त वेक्टर। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण कहलाता है? दो या दो से अधिक मिश्रण धातु का मिश्रण कहलाता है? 53 का आंसर होगा डी, मिश्र धातु। नेक्स्ट 54, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है,
एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना है। 54 का आंसर होगा ए द्विअंगी। नेक्स्ट है 55, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है 55 का आंसर सी जैविक रसायन है। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है, रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से है। रसो चिकित्सा के संबंध किससे है? 56 का आंसर हो जाएगा सी रोगों के उपचार में रासायनिक उपयोग और अध्ययन से। रोगों के उपचार में रासायनिक उपयोग और अध्ययन से। नेक्स्ट है 57, निच्छालन प्रक्रम में शामिल है। निच्छालन प्रक्रम में शामिल है 57 के आंसर हो जाएगा बी घुलनशील यौगिकों को घोलने से। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण नहीं है? 58 के आंसर होगा डी ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट 59, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन द्रव अधिक तीव्रता से होता है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? 59 के आंसर सी अल्कोहल का। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? 60 के आंसर होगा बी आर्द्रता मापी को। नेक्स्ट 61, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भागों क्या कहते हैं? गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भागों क्या कहते हैं? 61 के आंसर होगा बी नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सी गैस उत्पादक गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? 62 के आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? 63 के आंसर होगा डी सुपर फास्फेट नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? विटामिन 64 का आंसर हो जाएगा ए विटामिन बी पैराडॉक्सिन जो कि गलत है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ए से अल्फा टेकोफेरॉल होता है, विटामिन डी से धूप का स्रोत मिलता है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन है? विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन है? 65 के आंसर डी खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज विषाणु द्वारा होने वाला है। नेक्स्ट 66, प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई थी। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किनके द्वारा खोजी गई थी? 66 के आंसर होगा बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? 67 के आंसर होगा डी एड्स के। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक रखता है? 68 के आंसर होगा सी ए बी जो ग्रुप है। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों पौधे एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों के चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। 69 के आंसर से जीवाश्म विज्ञान प्लेंटोलॉजी। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, धमनियाँ रक्त का वहन करती जो कि भारी होती है। धमनियाँ रक्त का वहन करती जो भारी होती है। 70 के आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीजन से। नेक्स्ट 71, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 71 के आंसर होगा बी ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट 72, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? 72 के आंसर हो जाएगा ए रतौंधी। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? 73 के आंसर बी जोनाल्ड सॉल्क ने किए थे। जोनाल्ड सॉल्क ने। नेक्स्ट 74, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा? 74 के आंसर बी पॉड कहा जाता है। पॉड। नेक्स्ट 75, जीवाश्म की मूलभूत इकाई क्या है? जीवाश्म की मूलभूत इकाई क्या? 75 का आंसर हो जाएगा ए कोशिका है। कोशिका। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट में 6 था दोस्तों, क्योंकि अच्छे से इसको रिविजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।